कहते हैं उस हवेली में सिर्फ एक रात बिताना ही काफी है। इंसान जिंदा तो लौट आता है, लेकिन अपना दिमाग वहीं छोड़ आता है। और उस रात विक्रम ने वही गलती कर दी। आधी रात के करीब उस वीरान हवेली के अंदर एक कमरा था, जहां अचानक किसी के हंसने की हल्की सी आवाज गूंज उठी। लेकिन वहां उस समय कोई होना ही नहीं चाहिए था। विक्रम उस रात उस हवेली में रुका हुआ था। गांव के बाहर खड़ी इस पुरानी हवेली के बारे में उसने सुना था कि जो भी यहाँ एक रात गुजारता है वह सुबह तक अपनी समझ खो देता है। विक्रम इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, इसलिए उसने सच जानने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। शुरुआत में सब सामान्य था, टूटी खिड़कियां, धूल भरा फर्श और हर तरफ फैला सन्नाटा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से अजीब खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। करीब 2 बजे विक्रम ने महसूस किया कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा है। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। बाहर से किसी के पैरों के घिसटने की आवाज अंदर आने लगी। विक्रम ने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो आवाज बाहर से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आ रही थी। वो धीरे धीरे पलटा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल उसकी ही तरह। वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आई, विक्रम का दिमाग सुन्न होता गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली कौन है और नकली कौन। सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर गए, विक्रम जमीन पर बैठा था, दीवार को घूरता हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक खालीपन था। और सबसे डरावनी बात, दीवार पर खून से लिखा हुआ था, असली मैं कौन हूं।